नमस्कार। दो तरह के व्यक्ति हमेशा ऐसा सोचते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया। एक तो वो जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया, जीवन में हर तरह का एंजॉयमेंट कर लिया और अब जीवन में करने के लिए कुछ नहीं रहा, तो मेरा जीवन अब व्यर्थ है। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ बोरिंग हो गई है, मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। या दूसरे उस किस्म के लोग जो ये कहते हैं कि मैंने आज तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, इसीलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। आपको एक सच बात बताऊं, इन रियलिटी दोनों का ही जीवन व्यर्थ है। दोनों का ही जीवन व्यर्थ है। इनफैक्ट हम सभी का जीवन व्यर्थ है। जब तक आप अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं डालते तब तक आपका जीवन व्यर्थ ही है। हर इंसान ने अपने जीवन में कोई ना कोई अर्थ डाला, तब उनके जीवन का उनको पता चला। महात्मा बुद्ध ने अपना अर्थ डाला, गुरु नानक देव ने जीवन के अंदर अपना अर्थ डाला, डॉक्टर कलाम ने अपना अर्थ डाला। जब तक आप जीवन में अर्थ नहीं डालते तब तक जीवन व्यर्थ ही लगता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपको मान लीजिए व्हाइट कलर का कैनवस मिला, जीवन आपको एक व्हाइट कलर के कैनवस की तरह मिला। जो डालना चाहते हैं आप डालिए, जो डालना चाहते हैं, खुशी डालना चाहते हैं, दुख डालना चाहते हैं, परेशानियां डालना चाहते हैं, कुछ और डालना चाहते हैं, कैनवस बिल्कुल क्लीन है। जो डालना चाहते हैं आप डालिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कैनवस आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। जीवन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। नो वे एट ऑल, नो चांस एट ऑल। ये कैनवस आपके सामने है, जो डालना चाहते हैं आप डाल लीजिए। ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझिएगा कि आपको जीवन, अपना जीवन व्यर्थ क्यों लगता है। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और कोई व्यक्ति वहां बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है, आप उसको बहुत पसंद करते हैं और उसकी धुन आपको बहुत पसंद आ जाती है। आपके घर पे उससे अच्छा गिटार रखा हुआ है, आपके घर पे उससे अच्छा गिटार रखा हुआ है। जब आप अपने घर आते हैं, उस गिटार को देखते हैं, उस गिटार से ऐसी ध्वनि नहीं आती, आ भी कैसे सकती है। उस गिटार से ऐसी ध्वनि आ भी कैसे सकती है, नहीं आ सकती। जब तक आप उस गिटार को सीखेंगे नहीं, तब तक उस गिटार से ऐसी ध्वनि नहीं आएगी। तो वो गिटार तो जो आपके घर पे पड़ा है वो तो यूजलेस हो गया ना। यही जीवन को समझना पड़ेगा आपको। आपको ये लाइफ, ये जीवन मिला है, अब इस लाइफ को आप यूज करें, अब इस लाइफ को आप यूज करें या इसी लाइफ को यूजलेस कर दें। आई रिपीट, आपको बहुत ब्यूटीफुल जीवन मिला है, अब इसको आप यूज करें या इसको यूजलेस कर दें। इट्स टोटली अप टू यू। आपने सुना होगा राष्ट्रपति भवन साल में 1 महीने के लिए खुलता है और फूलों का बहुत सुंदर बगीचा है जिसको मुगल गार्डन कहा जाता था। नाम अब बदल दिया गया है। जब आप वहां जाएंगे मुगल गार्डन में, राष्ट्रपति भवन में, खूबसूरत एक से एक फूल आपको वहां दिखेगा। इतने खूबसूरत फूल, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। आप वहां जाते हैं, आप वहां जाके उन फूलों के बीच में खुद को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। वैसे तो फूल तोड़ना वहां से अलाउ नहीं है, लेकिन आप एक आधा फूल किसी तरीके से अपने घर ले आते हैं, मान लीजिए। अब उस फूल को आप अपने घर ले आते हैं, कितने दिन तक उस फूल को चलाएंगे आप? कितने दिन तक चलाएंगे? वो फूल एक ना एक दिन मुरझा जाएगा। बात को जरा ध्यान से समझिएगा। वो फूल आप वहां से तोड़ के लाए, किसी तरह आपने उसको बचा लिया, अपने घर पे रखा, लेकिन एक ना एक दिन, कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद भी हो सकता है वो फूल मुरझा जाए। यानी कि वहां की खुशबू वहीं रह गई, वो फूल भी खत्म हो गया, आप वैसे के वैसे। व्हाट आई मीन टू से, जिस तरह का गार्डन आपने वहां देखा था, वही बागीचा आपको अपने अंदर बनाना पड़ेगा। वही फ्रेग्रेंस आपको अपने अंदर से आनी चाहिए। चाहे इतना बड़ा गार्डन ना हो, छोटा सा गार्डन हो, लेकिन आपके अंदर हो, तो वो खुशबू आपके अंदर से आएगी। हमारी लाइफ में कुछ भी रेडीमेड नहीं है, कुछ भी रेडीमेड नहीं है। कपड़े नहीं है कि आप गए, आपने कहा मुझे रेडीमेड कपड़े दिखाओ, आपने पहना, आपको फिट आया और आप बाहर आ गए। जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सब कुछ कस्टमाइज्ड है। लाइफ में सब कुछ कस्टमाइज्ड है। आप अपनी लाइफ के टेलर खुद हैं। कैसी स्टिचिंग देना चाहते हैं, क्या शेप अपनी लाइफ को देना चाहते हैं, वो इट्स टोटली अप टू यू।
और इसी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम भी शेपिंग लाइव्स रखा है। शेपिंग लाइव्स यानी अपनी लाइफ को आप खुद ही शेप देते हैं, अपने टेलर आप खुद हैं। किस तरह की फिटिंग, किस तरह आप अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको लाइफ कभी बोरिंग नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा नहीं जीवन व्यर्थ है, आप जीवन में अर्थ ढूंढ लेंगे। अब मान लीजिए आप होटल में गए, होटल में आप गए, वेटर ने आपके आगे सब कुछ रख दिया, चाय रख दी, शुगर रख दी, पानी रख दिया, दूध रख दिया। आप क्या करेंगे? चाय तो आपको बनानी होगी। ही विल से सर ऐड द शुगर एज पर योर टेस्ट। आपको अपने हिसाब से चाय तैयार करनी होगी। आपका टेस्ट क्या है, आपकी सुविधा अनुसार आपको चलना होगा। या फिर आप ऐसा कीजिए कि वेटर को कहिए, वो आपको अपने अकॉर्डिंग बना के देगा। ये है जिंदगी को जीने का तरीका। अगर आप इस तरीके से लाइफ जिएंगे, अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि सब कुछ कस्टमाइज्ड है, सब कुछ आपको बनाना है, दुख हो, सुख हो, शांति हो। अब कुछ लोग मानसिक तनाव और टेंशन में रहते हैं, किसी और का भेजा हुआ नहीं है, कोई एलियंस नहीं है, वो हमारे अंदर से ही आए हैं। एक ही तरीका है जिसको आप समझ जाएं तो जीवन आपको व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अपने जीवन में एक अर्थ ढूंढ लीजिए, एक ऐसा अर्थ ढूंढ लीजिए, एक ऐसे मायने जीवन के ढूंढ लीजिए। देखिए, हर चीज हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं। आप जितना भी काम सुबह से शाम तक करते हैं, कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि ये काम करके मुझे पैसा मिल जाए, वो काम करके मुझे प्रॉफिट हो जाए। कुछ काम ऐसे भी कर लीजिए जिसको करने में आपको आनंद आए, जिसको करने में आपको मजा आए, जिस काम में आपको अच्छा लगे, जो आप करना चाहते थे उस काम को कर लीजिए। धीरे धीरे जब आप वो काम करने लगेंगे, आपको अपने जीवन का अर्थ समझ में आने लगेगा। अगर आप अपने जीवन का अर्थ बाहर ढूंढ रहे हैं तो बाहर की चीजें आपके लिए सहायक तो हो सकती हैं, लेकिन आपको अर्थ नहीं मिलेगा। रोशनी तो अपने अंदर ही आपको जगानी पड़ेगी। मान लीजिए आप और मैं एक जगह कहीं जा रहे हैं और पूरे रास्ते पे अंधेरा है, मेरे हाथ में टॉर्च है लेकिन आपके पास टॉर्च नहीं है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब हम दोनों को अलग होना होगा। मैं आपको बोलूंगा सर बाय, सर बाय, मुझे निकलना होगा, अब आप अपना रास्ता खुद बनाइए। और आपके रास्ते पे अंधेरा है, टॉर्च तो मेरे पास है, मैं अपनी टॉर्च लेके चला जाऊंगा। तो आपको अपनी टॉर्च तो खुद ही जगानी होगी। इसी अर्थ को कहते हैं कि आपके अंदर की लाइट को, अंदर की रोशनी को आपको समझना होगा, फिर जीवन आपको व्यर्थ बिल्कुल नहीं लगे। अगर आपने जीवन में सही अर्थ नहीं डाला, गलत अर्थ डाल दिया, तो भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे हिटलर ने किया, हिटलर को लगा कि उसने जीवन का अर्थ ढूंढ लिया, लेकिन उसके इस अर्थ ने पूरे जीवन को, पूरी दुनिया को बेकार कर दिया, पूरी दुनिया को नस्तनाबूद कर दिया। तो अर्थ भी ढूंढिए ऐसा जिससे आपको मानसिक शांति मिले, जिससे आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बनी रहे, जिससे आपके पास सुख शांति रहे, जिससे आपको लगे कि आप रियली जीवन जी रहे हैं, लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप अपनी लाइफ से बोर मत होइए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर पल को, हर मोमेंट को पूरी तरह जिए। इसी को कहते हैं जीवन में अर्थ डाल, तब आपका जीवन सार्थक होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।